जी, तो हम लिस्ट पे बात कर रहे थे। तो ये लिस्ट जो है ना वो हम क्रिएट करके देख लेते हैं। लिस्ट HTML प्रैक्टिस। इसके अंदर मैं बना लेता हूँ HTML का डिफॉल्ट। इसके अंदर हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। हम दोनों लिस्ट बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट भी और अनऑर्डर लिस्ट भी। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम दो टैग इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर, सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। जी, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो UL है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बल्कि यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे ये लिस्ट है ना, जैसे ये वाली लिस्ट है, मैंने बताया था कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो लिस्ट बनाने के लिए हम पहले उसको बताते हैं कि वो ऑर्डर लिस्ट बनानी है या अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए ऑर्डर OL टैग इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये UL या OL इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बता देते हैं कि कौन से टाइप की लिस्ट बनानी है। लेकिन जब उसके अंदर ये चीज़ें डालनी है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये लिस्ट आइटम है हमारे पास। ठीक है, जैसे ये लिस्ट आइटम है, ये लिस्ट, ये अलग अलग लिस्ट आइटम। ठीक है, तो दो टैग्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट बना के देख लेते हैं। UL, ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट शुरू हो गई है। ठीक है, इसके अंदर हमने कंटेंट लिखना है। इस टैग के अंदर लिस्ट आइटम, ये जो लिस्ट आइटम है ना, ये दोनों के लिए एक जैसा ही होगा, अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी और लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के लिए भी। तो हम यहाँ पे कुछ डेटा डाल देते हैं। जैसे मैं उसको कह देता हूँ, लैंग्वेजेस का नाम लिख लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में दूसरे में भी होता है, लेकिन इसमें कॉपी पेस्ट करने का आसान तरीका ये होता है, Ctrl+Shift+D। ठीक है, मैं एक दफ़ा Ctrl+Shift और D दबा रहा हूँ, तीनों बटनों के एक साथ, तो ये इस तरह मजीद कॉपी होते जा रहे हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे जो है वो मैंने पेज ओपन करना है, तो ये सारा एड्रेस सेम वही है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी तरीका है उसको एक्सेस करने का। तो एड्रेस सेम हो और उसका सिर्फ नाम तब्दील कर दें, यानी कि जो फाइल है उसका नाम, तो वो वही फाइल उसको टारगेट कर देगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई, आप देख सकते हैं इसके अंदर वो डॉट के हिसाब से वो हमें मतलब बता रहा है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, ये लिस्ट आइटम है, सिर्फ किसी को बताने हो कि भाई ये चीज़ें लेके आनी है। ठीक है। हाँ, अगर हमने किसी को बताना हो, मिसाल के तौर पे खाना बनाना हो, तो हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बताते हैं कि भाई पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं, OL। ये हमारी लिस्ट बन गई है। हम इसके अंदर लिस्ट आइटम डालते हैं, LI। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, सबसे पहले हम उसको कहते हैं कि जैसे हम हमारा कंटेंट है, हम उसको कहते हैं पहले HTML सीखनी है, उसके बाद CSS सीखना है। उसके बाद उस CSS के फ्रेमवर्क, जैसे हम अपने कोर्स में टेलविंड सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट सीखनी है। फिर हम उसको कहते हैं भाई जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क कोई रिएक्ट जेएस, हमने लाइब्रेरी, सॉरी, रिएक्ट जेएस सीखनी है। उसके बाद मजीद आगे। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब चेक करते हैं अब क्या होता है। ये देखें। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपके सामने। अगर आपने अपनी वेबसाइट में लिस्ट इस्तेमाल करनी हो तो फिर हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें चेक कर लेते हैं क्या इसमें इसकी फॉर्मेटिंग है, जैसे नंबर इस्तेमाल करने हो या लिस्ट के अंदर ABC इस्तेमाल करनी हो या कुछ और इस्तेमाल करना हो, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। वैसे तो उसको CSS के जरिए हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं कि उसके जो है वो HTML का जो अपडेटेड वर्जन है उसमें वो है या नहीं। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट ऑर्डर लिस्ट की। सही है। तो
अच्छा, उसने मज़ीद उसमें ये टैग दिया हुआ है, उसमें ये नहीं बताया हुआ कि उसको चेंज करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे डॉट की बजाय कोई सर्कल लगाना चाहते हैं या एरो का निशान लगाना चाहते हैं या कुछ और, तो वो हम CSS के जरिए कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमने किया हुआ है, डॉक्यूमेंट के अंदर आप ये देख सकते हैं, दो तरह की अनऑर्डर लिस्ट है। इसी तरह यहाँ पे ABC है या कोई और इस्तेमाल करना है, तो वो हम जो है वो CSS के जरिए उसे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज़ है, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम आ जाता है जिसके अंदर लिस्ट तो होती है लेकिन उसकी डेफिनेशन भी लिखनी होती है। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कॉफ़ी की और मिल्क की। ठीक है। तो कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, ब्लैक हॉट ड्रिंक होती है, मतलब उसने एक एग्जांपल के तौर पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सही है। इसी तरह मिल्क, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है वाइट कोल्ड मिल्क। ठीक है। तो इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं, डिफाइन लिस्ट। ठीक है। और उसके बाद उसकी टर्म क्या होगी, जैसे कॉफ़ी है या मिल्क है, डिस्क्रिप्शन, सॉरी टर्म, डिफाइन टर्म। ठीक है। और फिर उसके बाद डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैसे नजर आती है ये, इसी को हम यहाँ से एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। आपने ये अपने हाथ से कर लेनी है। ठीक हो गया। एग्जांपल के तौर पे ये इस तरह नजर आएगी। ठीक है। लिस्ट है लेकिन उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक हो गया। ये डिस्क्रिप्शन हम अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो ये था लिस्ट का मतलब उसको कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ और लिंक्स दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। हाँ, यहाँ पे ये देखें, ये टैग उसने एट्रीब्यूट दिए हुए हैं कि अगर हमने उसको कुछ और तरह से करना है। मिसाल के तौर पे ये एट्रीब्यूट है, हम मिसाल ले लेते हैं। जैसे सिंपल अगर हम उसे देखें तो वो कैसे नजर आती है, 1 2 3 ऑर्डर्ड लिस्ट की अगर हम बात करें, अगर हमने इसको ABC देना है तो हम क्या करते हैं, उसका टैग, उसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप मैं इसमें लिख देता हूँ A। सेव मैंने इसको किया और इसको अगर मैं करता हूँ रीलोड तो ये चेक करें। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट का यानी कि जो मेन एट्रीब्यूट है उसका एक, सॉरी मेन टैग है, उसका एट्रीब्यूट है टाइप। आप उस टाइप के अंदर जो जो जिस तरह से आप उसको शुरू करवाना चाहते हैं उस वो आप एक लिख दें तो वो शुरू हो जाएगी। अब एक मैंने ये इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। मैंने इसको G लिखा। ठीक है। अब चेक करते हैं क्या होगा। उसने कुछ नहीं किया, यानी कि जो हमने शुरू करना है, जो हमने देखना है, जिस ऑर्डर लिस्ट, जिस ऑर्डर से हमने उसको देखना है, उसका जो पहला उसका होगा ना हरफ, हमने वो टाइप कर देना उसके अंदर। ठीक हो गया। अगर मैं इसको स्मॉल आई लिखता हूँ, एक एक ऑर्डर लिस्ट होती है II इस तरह करके, तो चेक करते हैं क्या होता है। ये देखें। ठीक है। ये नंबर आपने देखे होंगे, उसने उस नंबर के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको कर दिया है। मजीद जो उसकी टाइप्स हैं वो आप यहाँ पे देख लें कि हम वन, एक, 1 2 3 अगर करना हो बाय डिफॉल्ट ये होता है, बड़ी ABC से करना हो, ठीक है, छोटा से करना हो, या कैपिटल I या स्मॉल आई से, जो उसके रोमन नंबर इसको कहते हैं, तो वो हम इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अनऑर्डर लिस्ट का भी हम चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं देखिए। लेकिन इसमें इसके एट्रीब्यूट के हिसाब से उसने नहीं किया हुआ, उसने उसको CSS के इस्तेमाल से किया हुआ है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये CSS के इस्तेमाल से होगा, तो ये कैसे होगा वो हम मजीद उसमें देख लेंगे। ठीक है। एक अदर लिस्ट उसने डाली हुई है कि अदर, वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने आपको बताई थी। ठीक है। वही अदर लिस्ट होती है। नेक्स्ट ये लिस्ट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसकी जो है ना वो जो असाइनमेंट है मैं डाल दूंगा। अच्छा, मजीद हमारे पास थी 2 चीज़ें रह गई, एक टेबल्स। ठीक है। अब बल्कि 3 चीज़ें रह गई हैं, टेबल, HTML लेआउट और आई फ्रेम। टेबल देख लेते हैं। मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, इधर से बना लेते हैं। इसको सेव करते हैं पहले, टेबल्स डॉट HTML, सेव टाइप HTML। अच्छा, इसके अंदर अब आ जाते हैं। टेबल में क्या होता है, देखें आपने जो टेबल देखे होंगे अमूमन, जो मैं एक इस तरह के होते हैं, मैं एक ये वाली फाइल खोल लेता हूँ। ठीक है। इसमें देखें कि ना टेबल का एक हेडिंग होती है। ठीक है। ये 2 हेडिंग जैसे में नजर आ रही है, लेकिन अमूमन ये एक उसमें होती है। जिस तरह टेबल होता है मिसाल के तौर पे, उसमें होता है नंबर शुमार, नाम, एड्रेस,
ईमेल, ये इस तरह करके उसके ना यहाँ पे हेडिंग होती है उसकी, कि हर कॉलम की हेडिंग होती है। सही है। जिस तरह ये ऊपर ये आपको हेडिंग नजर आ रही होगी कि हर कॉलम की यहाँ पे एक जो पहला कॉलम है उसकी हेडिंग ए है, बी, सी, फिर नीचे हमने भी हेडिंग रखी हुई है। फिर उसके बाद उसकी कॉलम के नीचे उसकी रोज होती हैं। ठीक है, रोज ऐसे। और वैसे अगर एग्जांपल देखें टेबल की, टेबल क्या होता है, वो रोज और कॉलम का जो मजमू होता है हम उसको टेबल कहते हैं, यानी कि उसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कॉलम के नेम होते हैं, रोज के भी हम रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम ऐसे भी रख सकते हैं, नाम, उसका जो है ना वो एड्रेस, लेकिन वो उस तरह एक सेंस नहीं होगी। ठीक है, हम लेकिन हम उसको जो है वो ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर नाम, ईमेल वगैरह वगैरह, उसके बाद नीचे यहाँ पे उसकी वैल्यूज होंगी, नाम के नीचे नाम होंगे। ठीक है, पहली रो आएगी, पहली रो में पहला बंदा होगा, उसका नाम होगा, उसका ईमेल होगा, उसका फोन नंबर। हम ये टेबल बना के देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि उसमें कॉलम होते हैं और रोज होती हैं। तो कॉलम हम कैसे बनाएंगे और रोज कैसे बनाएंगे वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा, इसमें जो हेड होता है, ये इसको हम डालेंगे टेबल हेड के अंदर, और जो नीचे वाली जितनी भी रोज आएंगी उसको हम कहेंगे कि ये टेबल बॉडी है। ठीक है, तो दो मेन टैग इसके अंदर बॉडी के, पहले तो हम पहले सबसे जो मेन टैग है वो डालते हैं इसमें, जिसका नाम है टेबल, TABLE, टेबल। ठीक है, इसके अंदर दो टैग डाल देते हैं हम मजीद, एक टेबल हेड, टी हेड के नाम से आएगा ये। ठीक है, इसके अंदर दूसरा हम डाल देते हैं टी बॉडी। ठीक है, टेबल हेड के अंदर हम उसकी जो कॉलम के नेम होंगे वो डाल देंगे, और बाकी जो रोज होंगी वो नीचे आ जाएंगी। तो टेबल हेड के अंदर हमें रोज डालने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे उसको, अम, इसका ये चेक कर लेते हैं कि इसको, जी, तो हम इसके अंदर एक रो डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे अब ये क्या हुआ है, जब हमने ये डाला है ऊपर टेबल हेड और TR, उसने एक रो ये बना दी है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, अभी उसके कॉलम्स नहीं है। ठीक है, कॉलम डालने के लिए उसके जो नाम हमने रखने हैं उसके लिए हम एक और टैग इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं TD, टी टेबल डाटा, लेकिन क्योंकि हमने हेडिंग बनानी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं TH। ठीक है, टेबल हेडिंग। तो हम यहाँ पे रख देते हैं कुछ नाम, जैसे नेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वही Ctrl+Shift+D सबलाइन के अंदर मैं इसमें एक नाम डाल देता हूँ, और एक ईमेल डाल देता हूँ, एक फ़ोन डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम डाल देते हैं सिटी। ठीक है, मज़ीद और भी बनाई जा सकती हैं इसमें, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सॉरी सेव। इसी तरह इनके कुछ वैल्यूज़ में डाल देता हूँ यहाँ पे, ये भी इसी तरह डालेंगे टेबल हेड के अंदर जिस तरह हमने रो बनाई है, इसी तरह टेबल रो के टेबल जो बॉडी है उसके अंदर भी हम रोज बनाएंगे। तो मैं एक रो के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है यार, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, लाइट चली गई है तो, लाइट इस तरफ भी हमारी तरफ भी गई हुई है, खैर। इसमें जो है ना वो टेबल रो, उसी तरह टेबल डाटा डालेंगे। ठीक है, TD, ये वाला सही है। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ नेम, नेम में डाल देता हूँ यहाँ पे सलमान। ठीक है, मैं मजीद इसकी जितनी मैंने ऊपर कॉलम बनाए हैं ऐसे चार, उसी तरह आप नीचे बनाएंगे। ठीक है, ईमेल डाल देता हूँ मैं salman@gmail.com। इसी तरह उसका जो है वो फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैं, +9233 समथिंग कोई भी। ठीक है, उसके बाद सिटी में डाल देता हूँ BWN। सही है। अब इन मज़ीद आपने रो क्रिएट करनी है तो आपने जो है ना वो सिंपल इसको नई रो बनाने के लिए इस तरह कॉपी कर लेना है, फिर हर एक में चेंज तब्दील कर देना है। ठीक है, अब्दुल्ला, सही, ABDULA, उसका ना उसका नंबर यहाँ से तब्दील कर दें, नंबर में तो ABC नहीं आती इससे। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे नाम डाल दें उस्मान, यहाँ पे तब्दील कर दें, या इसी तरह नंबर तब्दील कर दें, ऐसे ही मन्नान। ठीक हो गया, इसको मैंने किया सेव। और मैं आता हूँ यहाँ पे उसी जगह पे, जैसे वो ये सेम फोल्डर में खुली हुई थी, सेम फोल्डर में हो तो आपने इस तरह यहाँ पे उसका नाम तब्दील कर देना है, टेबल्स। ठीक है, ये देखें एक टेबल बन गया है जिसमें नाम के नीचे नाम का कॉलम आ गया है, ईमेल का कॉलम आ गया है, फ़ोन का और सिटी का, और हर एक के नीचे उसकी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा सादा हो गया है। हम मतलब इसको थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रही कि कौन सा किसके साथ है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, टेबल का एक एट्रीब्यूट है, उसको कहते हैं बॉर्डर। सही है, मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर 1। इसको मैंने सेव किया और इसको कर दिया मैंने अपडेट। ये चेक करें, ये थोड़ा सा खूबसूरत सा हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, मज़ीद इसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। टेबल, देखें ये टेबल थोड़ा सा खूबसूरत सा बना हुआ है। ठीक है, देखें हमारा टेबल कैसा था और ये वाला कैसा है। सही है, इसको हम चेक करते हैं। इस टेबल के अंदर उसने सी एस एस इस्तेमाल की है। ठीक है, क्योंकि हम तो अभी सी एस एस इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, तो ये खूबसूरत है, इसकी स्टाइलिंग हुई हुई है। ठीक है, कल भी जिस तरह मैं बात कर रहा था लास्ट लेक्चर में, ढांचा और उसकी उसके ऊपर खूबसूरती, तो ये हमारा सिर्फ ढांचा है। अब इसके खूबसूरती लेके आने के लिए जो उसके ऊपर हड्डियाँ और गोश्त के मतलब उसके ऊपर खाल वगैरह होगी, इंसान की जो मैंने मिसाल दी थी उस तरह, तो वो हम सी एस एस के जरिए करेंगे। ठीक है, तो ये खूबसूरत इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर सी एस एस हुई हुई है। तो हम चूंकि अभी सादा देख रहे हैं, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, टेबल रोज हमने देख लिए हैं, टेबल कॉलम देख लिए हैं। ठीक है, हेडर देख लिए हैं हमने। ठीक हो गया। टेबल हेड को टी एच के जरिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो कॉलम लिखने हैं, वैल्यू लिखनी है, वो टी डी के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा टेबल का जो चीज़ थी वो हो गई है। ठीक है, एक चीज़ और भी इसमें होती है टी फुट के नाम से। ठीक है, मतलब ये अलग अलग इन्होंने नाम दे दिए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब इतना ज़्यादा जो है ना वो ख़ास कोई होता नहीं है। अब इसमें ये होता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई टेबल देखे होंगे, मतलब जो बड़े टेबल होते हैं जिसमें आपको नीचे काफ़ी ज़्यादा वो करना पड़ जाता है, क्या कहते हैं, स्क्रॉल। मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। मैंने इसको कई दफ़ा कॉपी कर लिया है। ठीक है, मैंने जब इसको एक दफ़ा और कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी, कई दफ़ा कर लिया है। अब चेक करते हैं। अब जब मैं इसको सेव करके इसको चेक करूंगा, तो ये चेक करें, थोड़ा सा स्क्रॉल होकर नीचे आ गया। लेकिन जब स्क्रॉल होकर नीचे आते हैं तो डाटा अगर काफ़ी हो तो हमें पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ें हैं, मतलब ये ऊपर क्या है, मिसाल के तौर पे नीचे है। तो एक एक हम उसे शशका लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल फुटर बना देते हैं, टी फुट। ठीक है, इसके अंदर सेम वही चीज़ें लिख देते हैं जो ऊपर हमने टेबल हेडिंग के अंदर लिखी थी, टी हेड नेम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी, ईमेल। ठीक है, फोन और सीडी। सेव किया, फिर जब इसको करेंगे तो ये नीचे उस तरह का एक टेबल फुटर आ गया। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से, वो हम मज़ीद उसको आगे देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, पहले ये चेक करते हैं कि उसके एट्रीब्यूट्स में वो है या नहीं। हम टेबल डाटा को मज़ीद सर्च कर लेते हैं कि टेबल डाटा के अंदर मज़ीद और चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन में टेबल डाटा को कह रहा है कि स्टैंडर्ड डाटा सेल डिफाइन करने के लिए जो सेल एक होता है। ठीक है, जहाँ पे टी डी हमने लिखा, देखें ये नेम, या हमने पी डब्ल्यू एन लिखा है टी डी एक, वो उसने उसका एक सेल बना दिया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक सेल। ठीक है, टी एच वो भी सेल बनाने के लिए है। सही है, टी आर क्या है, पूरी रो बनाने के लिए, टी आर। ठीक हो गया। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते होंगे, यहाँ पे देखें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है,
जिनमें से दो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, कॉल स्पैन और रो स्पैन टेबल डाटा के अंदर। ठीक है, कॉल स्पैन को हम पहले देख लेते हैं। कॉल स्पैन क्या होता है? कुछ टेबल होते हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे, अब मैं इसकी मिसाल कैसे दूँ आपको, यहाँ पे ही आ जाते हैं कि मिसाल के तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले दो बंदे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर साइंस और उसको पढ़ाने वाले दो बंदे हैं, सलमान और अब्दुल्ला। ठीक है, हम इस वक्त क्या देख रहे हैं, बल्कि रो स्पैन की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसमें ये दो जो रोज हैं, ये वाली और ये वाली, हम ये कहते हैं कि दो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले दो बंदे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले दो बंदे हैं। तो हम पहले उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर आगे बताएंगे कि वो दो बंदे कौन कौन से हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम ऐसे इकट्ठा आ जाएगा, सही, और उसके बाद अलग अलग लाइनों में ये इसी तरह जाएंगे। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करने का हम तरीका देख लेते हैं कि उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसको कहते हैं रो स्पैन, और उसको हम बताते हैं कि भाई कितनी रो स्पैन करनी है आपने। ठीक है, इधर गया, शुरू वाले जो दो थे, ठीक है, ये वाले। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वो सब्जेक्ट, और रो स्पैन में इसी के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। रो स्पैन कितनी रो के अंदर डालना है, दो, और इस रो को, इस वाले को मैं खत्म कर देता हूँ। चेक करते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने, इसको मैं चला के देखता हूँ। ये देखें, हुआ क्या था कि जिस लाइन के अंदर हमने वो रो इस्तेमाल किया कि रो स्पैन करनी है उसने, यानी कि इकट्ठी करनी है रो, दो रोज, कितनी रोज वो हम यहाँ पे बता देंगे उसको कि भाई इतनी रोज इकट्ठी करनी है। तो वो उससे अगली रो के अंदर हमें वो टेबल डाटा को डालना नहीं होगा, क्योंकि हमने वो सेल इकट्ठे करने हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ तीन डालेंगे तो अगली तीन रोज के अंदर, ये जो टेबल रोज के जरिए हमने रो क्रिएट की है, तो अगली तीन रो के अंदर हमने वो पहली रो जो जिस जिस आदत पे वो हमने डाली है, मिसाल के तौर पे ये वाला है, पहले में डाला है हमने, तो पहली रोज को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो अगर हम ऐसे करें, गलतियां भी हम करके देखते हैं साथ साथ। मैंने इसको तीन कर दिया, लेकिन अगली वाली में से मैंने एक खत्म नहीं किया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब चेक करते हैं क्या होता है। ये देखें, हुआ क्या, उसने शामिल तो कर दिया, लेकिन जो अगली रो थी उसके अंदर हमने वो एक सेल खत्म ही नहीं किया था, उसने टेबल को, जो सेल था, वो टेबल का स्ट्रक्चर खराब कर दिया, चारों सेल भी डाल दिए उसने। ठीक है, रो स्पैन भी कर दी और टेबल का स्ट्रक्चर खराब हो गया। तो हमें जितनी रो को स्पैन करना है, उससे अगली रो के अंदर से वो हमने जो है वो जो सेल है वो हटा देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस सेल को हटा देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, तो अब चेक करना क्या होगा। ठीक हो गया, ये देखें, ज़बरदस्त हो गया। तो अब आपकी जो है ना वो असाइनमेंट है, कॉल स्पैन आपने चेक करना है, कॉल स्पैन क्या होता है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, जो इसका एट्रीब्यूट है, इसके बैग में है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कॉल स्पैन क्या होता है, उस पर क्लिक करके उसको देखेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर आप उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा वैसे उसमें। मजीद हम देख लेते हैं हमारी लिस्ट में क्या चीज़ है। ये टेबल्स हमने कर लिए हैं, बस ये लास्ट करके फिर हम चलते हैं, मजीद ख़त्म करते हैं इसे। HTML के लेआउट्स, HTML के लेआउट्स कैसे होते हैं? अच्छा, ये लेआउट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली वेबसाइट की बात कर रहे हैं कि एक वेबसाइट की डॉक्यूमेंट में उसका लेआउट कैसे होता है अमूमन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेआउट्स देखें तो वो क्या होते हैं, ये चेक करें। ये वो एक, मतलब एक सादा उसने चीज़ बना दी है कि किसी भी वेबसाइट में ऊपर बैनर होता है, जैसे ये सिटीज उसने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कोई साइड बार होती है। ठीक है, कर सकते हैं, फिर ये कंटेंट होता है उसका, और ये फुटर है। मिसाल के तौर पे उसने लंदन, जैसे मैं पेरिस पे क्लिक करता हूँ, कुछ हुआ नहीं है, मतलब शायद कोड इसका काम नहीं कर रहा।
लेकिन होना ये चाहिए कि किसी एक पे क्लिक करें तो उसको वो तब्दील कर दे, लेकिन एक 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 स्ट्रक्चर वो बना के दिखा रहा है कि ये उसका अमूमन वेबसाइट का लेआउट होता है। जैसे ये देखें, सबसे ऊपर हेडर होता है, जैसे इस वेबसाइट की हम बात करें तो ये इसका हेडर है, ठीक है। हेडर के अंदर ही नेविगेशन बार है। अगर हम इसकी अगर किसी और वेबसाइट को देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट, हाँ ये देखें, ये हेडर है, ठीक है, इतना सही है, ये भी इसके हेडर में शामिल है। और इस हेडर के अंदर ये नेविगेशन बार भी है, ये उसने लिखा होगा नैव, NAV, नेविगेशन बार, ठीक है। डिफाइन हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट, डिफाइन नेविगेशन लिंक कहीं और पे जाने के लिए, सही है। फिर उसमें जो है ना वो मजीद ये आ जाता है बॉडी, बॉडी एरिया, जिसके अंदर सेक्शन हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, उसकी असाइड, असाइड बार ये जो होती है साइड, एक हिस्सा वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपनी मर्जी है बनाने वाले की, ठीक है। उसका फुटर का एक एरिया होता है, ठीक हो गया। तो ये उसने उसके हिसाब से ही टैग बना दिए हैं HTML के अंदर। ये टैग का कोई खास मकसद नहीं होता, ये सिर्फ उसकी निशानदेही के लिए होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट की निशानदेही के लिए। इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, साथ ही हम उस लेक्चर में आई फ्रेम भी देखेंगे, आई फ्रेम से इसको बना के भी देखेंगे। वैसे आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। आई फ्रेम आपने यहाँ से देखना है, ये रहा, इसके अंदर होगा, ये रहे आई फ्रेम्स, कि आई फ्रेम्स क्या होते हैं, इनको फिर हम इस्तेमाल करना देख लेंगे, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, मज़ीद जो है ना वो हम नेक्स्ट में चेक कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स किए हैं उसका तो अभी जो है ना वो काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, उसका कुछ करते हैं। अच्छा, अगर आपने वो कर ली है असाइनमेंट, तो आप क्या करें कि इस कोड की, जो आपने कोड किया है उसकी तस्वीर बनाएं, साफ सी, जिसमें मुझे नज़र आए सही, ऐसे करके, ठीक है। और वो तस्वीर और जो उसमें सामने फ्रंट पे नज़र आ रहा है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसकी तस्वीर बनाएं साफ सी, खूबसूरत सी, और वो आप मुझे भेज दें, पर्सनल मैसेज में भेज दें। फिलहाल मैं पर्सनल में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो मुझे भेज दें और मैं चेक कर लेता हूँ। अगर कोई मसला है किसी को तो वो ग्रुप में पूछ ले कि भाई ये मुझसे हो नहीं रहा, ठीक है। मजीद जो है ना वो हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, और इसी तरह काफ़ी चीज़ें होंगी, कोशिश करेंगे कि और मजीद उसमें वो हो। अल्लाह हाफिज़।